हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, सैलरी 85,000 रहेगी। अदर स्टेट अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है पोस्ट। एप्लीकेशन पोर्टल 10 दिसंबर, मैं वीडियो बना रही हूँ 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई, तो 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, अप्लाई का लिंक दिया हुआ यहाँ पे, इससे एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पोस्ट है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 3 वैकेंसीज है, मैनेजमेंट में 6 है, फिजियोथेरेपी में 4 है, लॉ में 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसीज है, ईसीई में 4 वैकेंसीज है, फिजिक्स, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। अब इसमें जो यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत इसकी फंडिंग वगैरह होती है, तो हरियाणा राज्य सरकार इसकी फंडिंग करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की। एप्लीकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। पे लेवल 10, 85,000, 85,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। तो प्रॉब्लम क्या रहता है कि जैसे कि अब आपने किस कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया। अगर आप नेट के बेसिस पे अप्लाई करें, अगर साइंस सब्जेक्ट है, सीएसआईआर नेट के बेसिस पे अप्लाई करें, तो आपने कौन सी कैटेगरी से क्वालिफाई किया, उस कैटेगरी में सीट है क्या। फिर बाहरी राज्य के कैंडिडेट अगर है तो हो सकता है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले, तो वो भी एक चीज होती है। तो अब आपको अनरिजर्व में अप्लाई करना पड़ेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो क्या आपने अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया है नेट या सीएसआईआर नेट। हरियाणा का सेट अगर होता है और हुआ है और आपके पास हरियाणा सेट है, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनके पास पीएचडी है, तो पीएचडी जिनके पास है, फिर उनको नेट से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, सेट से एग्जाम्प्ट किया जाता है, सीएसआईआर नेट की भी जरूरत नहीं है। तो पीएचडी अगर सही सही यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपने कर लिया है कंप्लीट, तो पीएचडी के बेसिस पे भी आप विदाउट नेट, विदाउट सेट स्लेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात इन्होंने की है कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन चलेगा, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, 55% या वो मार्क्स। फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। देखें, फीस जो है ना, सबके लिए जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है उनके लिए 2,000 है। उसके बाद फिर जो हरियाणा के कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी के, उनको 500 रुपीज़ है। नहीं तो 250 है फीमेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के हरियाणा की हैं। और जनरल कैंडिडेट जो है हरियाणा की फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए 1000 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हरियाणा के हैं तो उनके लिए नो फी है। तो फीस अच्छी खासी है। फीस एक बार आप पेमेंट कर देंगे। देखिए, मैंने मोस्टली जितना भी देखा ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडवर्टीजमेंट निकालती है, मुझे नहीं लगता कि वो 4 या 5 साल के पहले कोई भी एडवर्टीजमेंट जो निकालती है उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर दिया। पर ठीक है, आप भी एक फॉर्म भर के रख दो, ठीक है, अगर कभी मौका मिल गया। अदरवाइज वो आप समझो कि वेस्ट ही होते हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि जल्दी इनकी रिक्रूटमेंट होती, किसी भी हरियाणा में तो खासकर और नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट आई और वो वैसे ही रहेगा, फिर 2 साल बाद फिर से ऐसे एडवर्टीजमेंट। ये देखें, यहाँ लिखा भी है, दोज हु हैव अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना एंड नॉट क्लेम रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी हैव टू अप्लाई रिफ्रेश, हैव टू अप्लाई फ्रेश एंड सच एप्लीकेंट नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फी अगेन। तो इनका यही स्ट्रैटेजी रहता है कि बार बार एडवर्टीजमेंट निकालो, जिनके पैसे रिफंड नहीं हुए वो पैसे, तो वो पैसे ये यूज करते हैं, आपके तो वेस्ट हो गए ना आपकी तरफ से। तो फिर भी अगर आप एक अपॉर्चुनिटी रखना चाहते हैं हाथ में, तो आपका अपना डिसीजन अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप अप्लाई करेंगे। मिनिमम जो है ना एज 18 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 55 ईयर्स। एज लिमिट अच्छी रखी है, 18 से लेकर 55 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और इसमें एक चीज है कि क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। टोटल 22 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। फीस मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे जो नॉर्मली वही रहता है, 55% या अब मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या फिर सेट स्लेट है हरियाणा का, या फिर पीएचडी अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ इंटरव्यू में अपियर होना होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी।
तो मोस्टली मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेन चीज़ें थी वो बता दी। कुछ सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए। जैसे देखिए सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने। फार्मास्यूटिकल के लिए अलग से दिया हुआ है, लॉ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स, नेट चाहिए या फिर CSIR नेट चाहिए या फिर सेट स्लेट भी चलेगा या फिर PhD भी चलेगा। इसके बाद फिर जो है ECE के लिए थोड़ा अलग रखा हुआ है इन्होंने। ECE के लिए क्योंकि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब के लिए ME M.Tech भी किया है या MS किया है या इंटीग्रेटेड M.Tech किया है और कहीं पे फर्स्ट क्लास है आपका, मतलब B.Tech में, मतलब बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, तो आप विदाउट नेट सेट PhD भी अप्लाई करते हो। इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो कैंडिडेट नए जिनको नहीं पता कि शॉर्टलिस्टिंग होती कैसी है, तो वो यहाँ पर बताया गया कि कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है। API बोलते हैं इसको। इस बेसिस पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। या फिर द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर। यहाँ पे तो रिटन टेस्ट लिख रहे हैं, बट अभी देखते हैं कि क्या 50 मार्क्स का रिटन टेस्ट लिख रहे हैं, 30 मार्क्स का टीचिंग स्किल मतलब डेमो क्लास आपको देना होगा, एंड 20 मार्क्स का इंटरव्यू। तो अभी ऊपर तो इन्होंने बोला था इंटरव्यू के लिए शॉर्ट, ओके। तो रिटन टेस्ट यहाँ पे रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट को, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के उनको 57% जो है ना स्कोर करना पड़ेगा। देयर विल बी स्किल टेस्ट, मतलब इन एडिशन टू रिटन टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट या डेमो क्लास आपको, जैसे कि डेमो क्लास में ऑलरेडी आपको किसी लेक्चर रूम में लेके जाएंगे जहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वहां पे सीनियर टीचर्स बैठे रहेंगे, प्रोफेसर्स बैठे रहेंगे, वहां पे आपको लेक्चर डिलीवर करना रहेगा 5 मिनट्स to 20 मिनट्स। वो क्वालिफाइंग रहेगा। उसमें स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नहीं तो प्रोफेसर्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब चलते एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन है ना। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको अप्लाई फॉर द पोस्ट है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट और लिंक अप्लाई करने का दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है। बाकी एज लिमिट है 18 to 55 ईयर्स, सैलरी 85,000, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जरूरत नहीं रहेगी नेट सेट PhD की। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और रिफंड नहीं लिया है उनको फिर से अप्लाई अगर करेंगे तो उनको फीस नहीं लगेगा, फीस एग्जेम्प्ट करेंगे। पहले 2024 में भी एडवर्टीजमेंट रिलीज किया था इन्होंने। यहाँ पे एब्रीविएशन आपको देखना पड़ेगा। UR मतलब अनारक्षित, अनरिजर्व, जनरल, एंड DSC है तो जैसे हम लोग SC कैंडिडेट लिखते हैं तो ये DSC लिख रहे हैं। EWS तो वही हो गया। BCA आपको चेक करना पड़ेगा। ST कैटेगरी नहीं मेंशन किया हुआ है तो हो सकता है।